अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम किड्स फूल और कलियाँ ग्रेड 5+ के सफ़हात 4 और 5 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपनी किताब की तरफ। डियर टीचर्स, आपने बच्चों से सफ़ा नंबर 4 खुलवाना है। सफ़ा नंबर 4 है हमारा अलिफ मद आ का। यहाँ पे अलिफ मद शक्ल है, इसकी आवाज़ है आ और इसको हम अलिफ मद बोलते हैं जी। इसके साथ हम आगे चलते हैं। हमारे पास इस सफ़े के ऊपर भी 3 तस्वीरें मौजूद हैं जी। पहला है आम, दूसरा है आलू और तीसरा है आड़ू। जनाब, ये है हमारे पास 2 फल और 1 सब्ज़ी। आपने वही वाला काम करना है कि बच्चों से इन तस्वीरों के बारे में एक एक करके इनके बातचीत कीजिए। रंगों के बारे में, जायके के बारे में, फ़वाइद के बारे में, कहाँ मिलते हैं, किस मौसम में मिलते हैं, किसको पसंद है, इस रंग की और कौन कौन सी चीज़ें उनको नज़र आ रही हैं अपनी जमात में, इसके बारे में बात कीजिए। जब इसके बारे में आपने बात कर ली तो फिर आप बच्चों को लेके जाएं कि अब मुझे बताओ ये वाले अल्फाज किस आवाज़ से शुरू होते हैं। आम, ये तो आ की आवाज़ से शुरू होते हैं। आलू और आड़ू, ये भी आ की आवाज़ से शुरू होते हैं। और आ की आवाज़ कौन से हरफ की है? बिल्कुल अलिफ मद आ। ज़बरदस्त। अलिफ मद आ आम, अलिफ मद आ आलू, अलिफ मद आ आड़ू। फिर हम चलते हैं अपने लफ्ज़ों की तरफ। अलिफ मद आ के अल्फाज पढ़ें। जैसे अलिफ मद आ बे आब, अलिफ मद आ पे आप, अलिफ मद आ जीम आज। और इसी तरह से आप ये सारे के सारे अल्फाज कीजिए और कराने के बाद एक दफ़ा गा के भी कर लेंगे ताकि इन बच्चों को मज़ा आए। जैसे कि अलिफ मद आ बे आब, अलिफ मद आ पे आप, अलिफ मद आ जीम आज, अलिफ मद आ रे आर। इस तरह करके आप बच्चों से बारी बारी इनकी दोहराई करवाएं। इससे ये होगा कि बच्चों को अल्फाज की पहचान भी हो जाएगी और म्यूज़िक के साथ बच्चे जो है रिदम के साथ बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ भी लेंगे और साथ ही बच्चों की म्यूज़िकल सीक्वेंस भी डेवलप होगी। फिर इसके बाद हम चलेंगे अपने जुमलों की तरफ। हमारे पास जुमले हैं आज आप आए, आम लाए जी। यहाँ पे भी हम वही बसरी तरीका इस्तेमाल करेंगे। आपके पास इन सारे जुमलों की मुख्तलिफ फ्लैश कार्ड्स होने चाहिए, यानी आज का फ्लैश कार्ड, आप और आए का फ्लैश कार्ड। और आप इन फ्लैश कार्ड्स को बारी बारी बच्चों को दिखाएंगे और फिर इनको एक तरतीब से रख के बच्चों की दोहराई करवाएंगे और आप साथ बोलेंगे और बच्चा आपके बाद रिपीट करेगा। आज आप आए, आम लाए, आज आप आए, आम लाए। और आप रवानी के साथ बच्चों के साथ इसकी रीडिंग करवाएं। इसको कराने के बाद हम चलते हैं अपने सफ़े नंबर 5 की तरफ और वो है हमारे पास बे। अब अगर हम इस सफ़े को देखें तो हमारे पास 3 मुख्तलिफ शक्लें आ रही हैं बे की। पहले तो हम बात करेंगे कि बे की आवाज़ क्या होती है। बे की हल्की आवाज़ होती है ब और बे की भारी आवाज़ भी होती है। अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 चश्मी हे भी है और आपने पिछले हफ्ते बच्चों को 2 चश्मी हे भी करवाया था पहले हफ्ते में। तो जब 2 चश्मी हे लगता है तो वहाँ पे वो आवाज़ भारी हो जाती है। तो हमारे पास है बे ब और भे भ। आप इसकी बच्चों से दोहराई करवाएं। उसके बाद दोहराई कराने के बाद हम तस्वीरों की तरफ चलते हैं। तस्वीरों में हमारे पास है बिल्ली, बतख और भेड़। ये तो सारे जानवर हैं। अब आप इन तस्वीरों में बच्चों से थोड़ी सी बात जानवरों की देखभाल के बारे में भी कीजिएगा कि अब तो आजकल गर्मियों का मौसम है। गर्मियों के मौसम में किस तरह ख्याल रखना चाहिए, पानी देना, पानी का ख़ास इंतज़ाम होना चाहिए इन जानवरों के लिए। और साथ साथ अगर बाजरा और खाने का इंतज़ाम भी आप कर सकें तो वो भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे घर में मेरी अम्मी तो बड़ा ख्याल रखती हैं और इन जानवरों के लिए और परिंदों के लिए उन्होंने बाहर साफ़ पानी रखा हुआ है जो हर रोज़ सुबह फजर के वक्त वो बदलती हैं। तो आप भी हर रोज़ यही वाला काम किया करें। इस तरह की बातें बच्चों से करने के बाद
آپ بے کی دہرائی کرواتے ہوئے انہی الفاظ کی بچوں سے دہرائی کروائیں. بے با بلی، بے با بطخ اور بھے بھ بھیڑ. جب آپ نے ان کی بات کر لی تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس اسی صفحے پہ اگلی چیز آ رہی ہے، اگر آپ کو نظر آئے تو وہ ہو جوڑ توڑ کے ساتھ الفاظ الف، واو، چھوٹی یہ اور بڑی یہ کے ساتھ. جی یہ ہیں مصوتیں. آپ نے پہلے ہفتے میں بچوں کو مصوتوں کے بارے میں بتایا تھا. یہاں پہ تھوڑی سی دہرائی کروا لیجئے. مصوتیں انگریزی زبان میں ہم واولز بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اردو میں ہم اسے مصوتیں بولتے ہیں. اور مصوتیں جب بھی کسی لفظ کے ساتھ لگتی ہے تو اس کی آواز لمبی ہو جاتی ہے، جیسے کہ باب، بوتل، چابی اور ڈبے. جہاں جہاں مصوت لگ رہی ہے وہاں وہاں آواز لمبی ہو رہی ہے. تو اسی طرح آپ بچوں کو بتائیے اور بچوں کے ساتھ ایک دفعہ گا کے کروائیے. باب، بوتل، چابی، ڈبے. زبردست. یہاں پہ بچوں کو آہستہ آہستہ اندازہ ہوتا رہے گا کہ جب بھی مصوتیں لگیں گی وہاں پہ الفاظ کی آواز لمبی ہو جائے گی. اس کو کرانے کے بعد ہم چلیں گے اپنے دو حرفی الفاظ کی طرف. ہمارا دو حرفی الفاظ کا طریقہ وہی بصری طریقہ. یہاں پہ بصری طریقہ کراتے ہوئے آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ پہلے پچھلی دو صفحات میں جو آپ نے بچوں کو بصری طریقے کے ساتھ الفاظ سازی کرائی تھی ان کو پہلے مختلف انداز میں 2-4 دفعہ دہرا لیجئے تاکہ جو بچوں نے پچھلے الفاظ پڑھے تھے وہ ان کو یاد رہیں. وہ کرانے کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے یہاں اس صفحے نمبر 5 کے دو حرفی الفاظ کی طرف. جی ہمارے پاس وہی طریقہ. آپ بصری طریقہ کروانے کے بعد منہ چلیں گے کتاب کی طرف اور یہاں پہ آپ بچوں کو آوازوں کے ساتھ ہجے کروا لیجئے. جب جب یا جیم بے جب، رے بے رب، رب رب، سین بے سب، سب سب، اور اسی طرح کرتے ہوئے آپ سارا کروائیں. اس کے بعد ہم چلیں گے اپنے صفحے کے آخر میں جہاں پہ ہمارے پاس 2 جملے موجود ہیں. اس کو بھی کرانے کے لیے بصری طریقہ. آپ کے پاس فلیش کارڈز ہونے چاہیے. فلیش کارڈز بچوں کو دکھائیں اور ترتیب کے ساتھ جوڑ کے انہی جملوں کو پڑھیں. پڑھنے کے بعد بچوں سے دہرائی کروائیں. تھینک یو فار واچنگ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور جڑے رہیے گا بولتی کتابوں کے ساتھ.